ensure that the Nissan Magnite is ready for the roads of the world. Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it.
मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम इसके हेड इलाके पे है, होटल ड्रिफ्ट रोड में, जहां पे एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है कासा अंडमान और अटल फाउंडेशन के सहयोग से। आप सब जानते हैं कि अटल फाउंडेशन जो है समाज सेवा में पिछले कई महीनों से अपनी सेवाएं देती रही हैं। हमारे यहाँ पे कभी हेल्थ कैंप कराना हो या गरीब ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना हो या ब्लड डोनेशन कैंप कराना हो, इसमें हमने हमेशा अटल फाउंडेशन का बहुत सारा योगदान देखा है। तो वहीं कासा अंडमान के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसके फाउंडर मेंबर जो है मिस्टर फैज़ हैं, और ये जो है युवाओं को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करते आए हैं। कासा अंडमान नाइट गेम फिशिंग कराती है, ट्रैकिंग कराती है, ऐसे आउटडोर स्पोर्ट्स कराती है। और कासा अंडमान का मकसद ये है कि युवा जिस तरीके से आज नशे में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, समाज का जो एक बुरा चेहरा बनता जा रहा है हमारे अंडमान निकोबार में, खासकर नशा को लेकर, इससे काफी चिंतित होकर कासा अंडमान के तमाम मेंबर्स ये चाहते हैं कि युवा जो है उन चीजों का नशा करे जिससे उनके सेहत को फायदा हो, उनके जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आए और समाज का एक अच्छा चेहरा सामने आए। तो इसके लिए इस बार जो है कासा, आप बोर्ड में भी देख सकते हो कि अटल फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद कासा अंडमान ऑर्गेनाइजिंग ए स्लो बाइक रेस इन व्यू ऑफ रोड अवेयरनेस। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार हमारे एपिसोड्स में आप लोगों को अंडमान निकोबार में होने वाले कई सारे सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हमने बताया। उन सड़क दुर्घटनाओं में आप लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से लोग जो है सड़क दुर्घटना के बाद अपाहिज जो हैं उनकी जान तक गई है। अगर इन सारी चीज़ों को बदलना है तो हमें इस और जाना पड़ेगा। उसी की अवेयरनेस के लिए कासा अंडमान और अटल फाउंडेशन जो है स्लो बाइक रेस करा रहे हैं कि रेसिंग का मजा सिर्फ फास्ट ड्राइविंग में नहीं है, रेसिंग का मजा स्लो बाइक रेसिंग में भी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स हैं। तो इसी के और आकर्षित करने के लिए हमारे युवाओं को यहाँ पे एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जो हमें अब तक जानकारी मिली है, ये एक प्रतियोगिता जो है नवंबर 10 तारीख को होगा। तो और इसके फॉर्म्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो सब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि DFG नाम का जो स्टंट राइडिंग ग्रुप है, जो काफी प्रसिद्ध है हमारे देश में, उनके प्रतिष्ठाओं के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। उनके कुछ राइडर्स भी आने वाले हैं यहाँ पे। और साथ ही बाजार बॉयज यूनाइटेड क्लब, इनका भी इसमें काफी सहयोग है। उनके बाजार बॉयज यूनाइटेड क्लब के शेख वसीम साहब भी यहाँ पे आएंगे, और कासा अंडमान के फैज जी के साथ पुष्कर जी भी आने वाले हैं। और अटल फाउंडेशन की ओर से, अटल फाउंडेशन के जो अंडमान निकोबार के अध्यक्ष हैं श्री अजीजुर रहमान, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर, वे भी यहाँ पे आएंगे। और सब युवाओं को जो है नशे से हटकर को दूसरे अच्छे नशे की तरफ आने के लिए एक न्योता देंगे। तो चलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आपको ले चलते हैं। नमस्कार, आप सभी मीडिया फ्रेंड्स को मैं स्वागत करता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इनविटेशन पे जो है आप आए, क्योंकि आपका हमारे अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल है आज की तारीख में, कि समय समय पर जो मीडिया जो है रोज़ सुबह से शाम तक जो है आप पूरे अंडमान निकोबार का जो है न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इसके कारण जो है हमें सभी लोग जो अवेयर रहते हैं। मेरे ख्याल से आजकल तो कोई नेशनल न्यूज़ देखना बंद कर दिया होगा, अंडमान में सिर्फ जो है यूट्यूब पे ही अपना न्यूज़ देखता है कि हमारे आइलैंड में क्या हो रहा है। तो आप सबको बुलाने का हमारा आज मकसद क्या था वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हम लोगों ने एक स्लो बाइक रेसिंग कंपटीशन जो है मरीना पार्क ग्राउंड रोड पे जो है रखा है संडे 10 नवंबर को। ये कंपटीशन रखने का मकसद ये है, हमेशा आप सुनते होंगे कि स्पीड, जो जितना स्पीड चलाएगा उसको इनाम मिलता है, बट हम उसको उल्टा कर दिए कि जो जितना स्लो जाएगा उसको जो है हम सम्मानित करेंगे, उनके लिए कैश प्राइजेस भी रहेंगे। ये करने के लिए हम कासा अंडमान क्लब है, एडवेंचर क्लब, मैं उनसे बात किया। ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ आइलैंड्स के लिए जो है टूर करवाया है। गेम फिशिंग का हो गया, कार रैली हो गया, और कई तरह के स्पोर्ट्स जो है इन्होंने करवाया है। और हम अटल फाउंडेशन के तरफ से जो है आप देख सकते हैं कि समाज में जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, और स्पोर्ट्स क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो KV1 स्कूल में होता है, और ये
कराने का मकसद यही है कि हम जो है यूथ को जो है कुछ ना कुछ अपने तरफ से मदद करें, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, और जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करे और वो आपके लिए हेल्दी हो, अच्छा हो, कि कोई भी तरह का नुकसान ना हो। अभी ये मकसद हमारा ये था कि हम डेली, आपके माध्यम से हम डेली न्यूज़ देखते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, कि पहले इतना नहीं हुआ करता था। अगर आज के एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, जान जा रहे हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं हो रहा, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या अकेला भी कहीं हिट कर रहा है तो वो भी जान से जा रहा है, और किसी को मार भी दिया, और वैसे भी समुद्र में गिर रहा है गाड़ी तो कोई स्टंट कर रहा है। कई तरीका से जो है हमारे यूथ और हमारे यहाँ के लोग जो है कम हो रहे हैं सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। और यहाँ के मेडिकल फैसिलिटीज़ आप जानते हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे आपको सर में चोट लग गया, तो ये सब चीज़ के लिए जो यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, इसके लिए आपको बाहर जाना, और यहाँ से बाहर जाना आपको मालूम है कि कितना चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। कई लाखों रुपया का जो है आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या तो फ्लाइट लाना है, अगर वो 30-35 लाख रुपए का फ्लाइट चार्टर्ड होगा, या तो फिर आपको 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा कि डॉक्टर आज आपको भेज रहा है मगर आपको फ्लाइट नहीं मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रीजंस है। तो मैं यही देखकर हमने ये सोचा कि हम सबसे स्लो, आप हमारे बैनर में देखिए कि स्लो जो डिसिप्लिन के साथ में जो हेलमेट और प्रॉपर जो है जो भी इनका लाइसेंस रहेगा, हम उन्हीं को जो है इनवाइट कर रहे हैं कि पूरा जो है सेफ्टी के साथ में लाइसेंस होल्डर होना है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्रॉपर हेलमेट पहनना है। और इसमें यह है कि जो जितना स्लो जाएगा बैलेंस करके बिना पैर रखे नीचे, वो जो है इस विजेता बनेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक रखे हैं हम लोगों ने, कैटेगरी वाइज रखे हैं। जैसे आपका अनगियर्ड हो गया, स्कूटी वगैरह जो है ये है। फिर गियर में आपके 256 सीसी तक जो है एक कैटेगरी है। उसके ऊपर जो है उससे ज़्यादा जो सीसी की गाड़ी है उसको रखा गया। 3 कैटेगरी। और इसमें वुमेन्स के लिए जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए हम कोई भी तरह का एंट्री फीस नहीं रखे हैं। और ये एंट्री फीस भी हम जो 300 रुपये रखे हैं, ये सिर्फ ये कि हम बहुत ज़्यादा बाइक्स ना आ जाए कि हम प्रॉपर जो है कॉम्पिटिशन ना करवा पाए, और एक मैनेजमेंट में जो भी खर्च होगा वो सब उसमें निकल जाए, और प्राइजेस भी हम अच्छे प्राइजेस देंगे। इसमें जो है कासा अंडमान जो है, इन्होंने जो है एक जो रजिस्टर्ड स्टंट मैन जो है, जो गवर्नमेंट ने उनको रजिस्टर्ड किया है, और उनको 2 बाइकर्स को यहाँ पे बुलाया, वो बाइक के साथ अपने इधर आ रहे हैं। वो आपको मैसेज देंगे कि स्टंट कितना ज़रूरी है, नहीं है, किस लिए स्टंट किया जाता है, रोड में किया जाता है, ऑफ रोड में किया जाता है, और स्टंट करने वालों को क्या मिलता है। हाँ, एक नॉलेज भी होना चाहिए लोगों को कि क्यों हम बाइक हवा में उड़ाएं, और बिना, हमने देखा है कई रात को जब हम घर जाते हैं तो रास्ते में कोई इतना स्पीड भगा के जा रहा है, कोई एक पहिए में गाड़ी चला रहा है विदाउट हेलमेट, विदाउट कोई सेफ्टी, साइलेंसर फटा हुआ है। ये डिस्टर्ब ही कर रहे हैं लोगों को। मतलब मैं चाहता हूँ कि करेक्ट प्लेटफॉर्म पे जो है आप इसका नॉलेज लें, और आपको पता चले कि हमें क्या चीज़ कहाँ करना चाहिए, कि कोई तेज मत चलाओ, कोई स्टंट मत करो। इसमें हम अंडमान निकोबार पुलिस की भी मदद लेंगे, ट्रैफिक विभाग से, और डीसी साहब से भी हम मिले थे, अपना प्रपोजल दिए थे इसमें कि ये इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसमें जो है इसको रोकने के लिए और इसको अवेयरनेस के लिए कि हम करें। और ड्रंक एंड ड्राइव देख लीजिए, ठीक है, ड्रग्स का मैटर, तो जितना भी आज एक्सीडेंट होता है तो फट से पब्लिक बोलता है कि ये पक्का गांजा पिया होगा। आपके माध्यम से ही हम सुन रहे हैं, यानी कि बिना किसी का जांच पड़ताल करते ही पब्लिक बोल देता है, क्योंकि आज वो माहौल बन गया है कि लोग कहीं एक्सीडेंट कर रहे हैं तो नशे में है, और वो कुछ ना कुछ जो है ड्रग का सेवन किया है। तो ये सब चीज़ के लिए हम इसमें अपने डॉक्टर्स को भी इनवाइट करेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन को इनवाइट करेंगे कि वो कितने केसेस देख रहे हैं जो एक्सीडेंट्स में जो है मेडिकल जा रहे हैं लोग, और प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो ये वही बता पाएंगे, उनका मैसेज ज़रूरी है यूथ के लिए कि क्यों आप इतना रफ ड्राइविंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इतना नुकसान हो रहा है। हमारा एक उंगली भी टूट गया तो ये आप लाखों रुपया भी दे दो, ये ओरिजिनल उंगली तो आपको 1 करोड़ रुपया देने से भी नहीं मिलेगा, जो खुदा ने बना दिया है। तो ये आप सोचो कि लोगों का क्या क्या तरह से एक्सीडेंट होता है, हम देख देख के परेशान है इसको। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि
लोगों में जागरूकता आए और समझे कि क्यों हमें हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है। वो आपके सेफ्टी के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट आपका भलाई के लिए कर रहा है। वो हेलमेट कंपलसरी है ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अबडिन बाजार यूथ क्लब के जो है उनका भी सपोर्ट है हमारे साथ में, तो वो यूथ क्लब भी हमारे साथ जुड़ा है और कासा अंडमान है। सबसे पहले तो आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए ये चीज़ को कवर करने के लिए। तो जहाँ पे भी मैं देखा हूँ कोई भी सोशल चीज़ या कॉज के लिए रहता है, आप लोग ज़रूर अपना योगदान देते हैं और आगे आते हैं। और जैसा नियामत भाई ने बताया, अभी जो आजकल हम लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं, एक्चुअली जो अंडमान का माहौल कुछ साल पहले था और प्रेजेंट जो माहौल है, एक्चुअली वो कभी कभी देखने उतना अच्छा लगता नहीं है। इतना ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा है, इतना ज़्यादा ड्रग्स का केसेस हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे आप देखो, या वीकली 2 या 3 बार ये तरह का न्यूज़ आना तो एकदम तय है, आ ही जाता है। तो वो देख के हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है कि यूथ इतना खराब हो रहा है। अंडमान का हम लोग का एक छोटा सा द्वीप है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर उसमें पता चलता है अपना कोई जानता वाला उसमें रहता है, तो वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब थॉट से हम लोग एक्चुअली अपना ये क्लब बनाए थे। तो कासा, मैं आपको बताता हूँ, कासा का जो फुल फॉर्म है वो है क्लब फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन अंडमान। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, गेम फिशिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, ऑफ रोडिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो जब हमने अपना पहला ट्रैक करवाया था, तो हमने ऑनलाइन ऐसा डाला था कि हम एक ट्रैक करवाने वाले हैं। तो नए नए लोग आए, लाइक सब अलग अलग लोग थे। हमने ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों को हम लोग ले गए साथ में। तो जब वो आए और जब हम लोग उनको लेके गए ट्रैक में, तो उनको वहां पे जाके पता चला कि एक्चुअली असली नशा तो ये है। ये वो नशा नहीं है जो आप यहाँ पे बैठ के सैटरडे रात को किसी के साथ एंजॉय करते हो, वो नशा वो नहीं है। नशा वो है जब हम लोग उनको ट्रैक करा के जंगल से एक अच्छा एक व्यू पॉइंट में लेके गए, वहां हम लोग कुक करे, साथ में टाइम स्पेंड करे, रात को स्टार गेजिंग करे, तब उनको पता चला कि ओके दिस इज द रियल लाइफ, दिस इज द रियल हाई जो बोलते हैं ना, वो था। उसके बाद फिर उनके लिए हम लोग को वापस से कराना पड़ा, क्योंकि लोगों को इतना अच्छा लग गया वो चीज़। यही तरह जैसा गेम फिशिंग हो गया, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखा हूँ कि जिसको मैंने गेम फिशिंग सिखाया है, वो एक ऐसा नशा है कि आदमी फिर वो रॉड नहीं छोड़ रहा है। और ये नशा डेफिनेटली आप लोग सब भी शायद एग्री करेंगे कि ये बाकी नशा से बहुत अच्छा है। हाँ, आप रॉड लो, आप मच्छी पकड़ो, वो एक बेटर नशा है। यही तरह हम लोग ऑफ रोडिंग शुरू कराए। ऑफ रोडिंग अगर हम लोग काफ़ी साल से अंडमान में कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग इसको शुरुआत दिए थे हम लोग। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपने देखा है कि आज यंगस्टर्स में वो बहुत पॉपुलर हो गया है एज अ स्पोर्ट। तो लोगों को वो भी पसंद आता है कि गाड़ी लेके वो जाते हैं ऑफ रोड में और ऑफ रोडिंग करते हैं। तो सिर्फ देखिए, ड्रग्स का अवेयरनेस के बारे से बोलना या सिर्फ कहीं पे आके उसके बारे में बात करना, एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं देता है। रिजल्ट ये तरह चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली रिजल्ट देता है। हम लोग लोगों को ये नशा से निकाल के एक दूसरा एक नशा में डाल रहे हैं, प्रमोट ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा से इवेंट के ऊपर आना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम तो नियामत भाई ने कवर कर दिया था, बट स्लो बाइक रेस जो हम लोग करा रहे हैं, रियल टैलेंट इज़ नॉट इन गोइंग फास्ट। आप स्पीड चले गए, चलो, आपको अपना डर नहीं है, आपको अपना घर वालों का फिक्र नहीं है, फुल एक्सलेटर आप दबा के जाते हो। असली राइडर वो नहीं है। असली राइडर वो है जो वो लाइन के अंदर रह के बैलेंस मेंटेन करके सबसे लास्ट फिनिश लाइन में पहुंचे। वो बंदा है जिसके पास वो बाइक का कंट्रोल है। भगा के कोई भी एक नया लड़का को दे दो जो नया नया जोश में है, बस बैठेगा, एक्सलेटर दबाएगा और बाइक जा रहा है, लाइक वो चीज़ नहीं है। तो स्लो बाइक रेस इज ऑल अबाउट द टैलेंट एंड कंट्रोल दैट यू हैव। स्लो बाइक रेस डिफाइन करेगा कि एक आदमी एक्चुअली बाइक में कितना अच्छा है, कितना अच्छा चलाता है। लाइक जो बोलते हैं ना कि लाइक हम बहुत बड़ा राइडर है, हम बहुत 140, 150, 150 में जा रहा है, नहीं, वो राइडर नहीं होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, राइडर वही है। जैसा मैं आपको रूल बता देता हूँ, ये एक्चुअली एक 30 मीटर्स का ही रेस होगा, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन के बीच में, और जो विड्थ है लगभग 2 मीटर का है। तो आप साइड लाइन से बाहर नहीं जा सकते हो, साइड लाइन टच करा आप आउट हो गए। आप पैर नीचे नहीं रख सकते हो, द मोमेंट आप पैर नीचे रखते हो आप आउट हो गए। आपको बस स्लो में बैलेंस बना के फिनिश लाइन तक जाना है। जो सबसे लास्ट पहुंचेगा वो है विनर। जो पहले पहुंच गया, जो पैर नीचे रख दिया, वो बाहर हो जाता है। तो उसमें हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरीज रखे हैं। एक तो नॉन गियर कैटेगरी है, तो जितना भी नॉन गियर व्हीकल्स है, एक्टिवा है, यामा का जो भी स्कूटीज है, वो सब एक कैटेगरी में आ जाएगा। गियर में हम लोग 2 कैटेगरी रखे, एक अप टू 199 सीसी एक कैटेगरी है, और तीसरा जो कैटेगरी है 200 सीसी एंड अबव। तो अगर आपके पास RX या स्प्लेंडर ऐसा कोई बाइक है तो वो अप टू 199 सीसी में आ जाता है। बहुत जन के पास रॉयल एनफील्ड है, ड्यूक 390, वो सब जो है 200 सीसी एंड अबव में जाता है।
एंट्री फ़ी जो है हम लोग नॉन गेयर का 300 रुपीज़ रखे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कैश प्राइस उनको फर्स्ट प्राइस 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, 3000 एंड 2000 फॉर सेकेंड एंड थर्ड। गेयर में हम लोग का फर्स्ट प्राइस है 6000, 4000 एंड 3000, और जो गेयर 200 सीसी एंड अबव है उसमें प्राइस है 7000, 5000 एंड 3000। अलॉन्ग विद दिस विनर्स को ट्रॉफी भी मिल रहा है, विनर्स को हम लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, एंड नॉट जस्ट विनर्स, इनफैक्ट सारे पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एंट्री फ़ी हम लोग ले रहे हैं इसके अगेंस्ट, जैसे मैं आपको बताया कि ऑल पार्टिसिपेंट्स को हम लोग पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्लस हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स जो सपोर्ट करें तो उनके तरफ से हम लोग एक वॉशिंग का एक वाउचर दे रहे हैं 2 व्हीलर्स वालों को। तो लाइक फॉर अ प्राइस ऑफ जस्ट ₹49 दे कैन गेट देयर एंटायर बाइक वॉश एंड सर्विस्ड। तो अगेंस्ट दी एंट्री फ़ी हम लोग ये सब भी उनको दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट सब कुछ वहाँ पे रहेगा। एंड नाउ अभी हम लोग आते हैं जो DFG जो स्टंट ग्रुप था उनके बारे से। तो उनके बारे से मैं छोटा सा ये बताना चाहता हूँ, दे आर अ प्रोफेशनल टीम। ये लोग साल 2007 से दे आर इनटू स्टंट्स। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि स्टंट राइडिंग एंड नॉर्मल बाइक राइडिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दीज पीपल आर प्रोफेशनली ट्रेंड जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये लोग ऑल इंडिया में मोर देन 200 लाइव शोज कर चुके हैं, स्टंट शोज। और ये लोग 80+ KTM का ऑफिशियल, KTM जो कंपनी है तो उसका ऑफिशियल ये लोग स्टंट पार्टनर्स है जिसके लिए ये लोग शो करते हैं KTM कंपनी के लिए। दे आर दी ओनली टीम टू परफॉर्म अ स्टंट शो फॉर BMW इंडिया। BMW इंडिया का जो बाइक्स आता है उसके लिए परफॉर्म करने के लिए दिस इज़ दी ओनली टीम। एंड दे हैव ऑल्सो बीन ऑनर्ड बाई द इंडियन नेवल बेस फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड थिंग्स। इनको बुलाने का मकसद, और इनके तरफ से हम लोग एक शो भी करा रहे हैं, बताना ये है कि स्टंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। स्टंट एंड बाइक राइडिंग आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। आपको अगर स्टंट करना है, देर आर स्कूल्स, देर आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मेनलैंड में जो आपको सिखाते हैं कि स्टंट कैसा करें। और जो स्टंट आप करते हो, जो आप सोच रहे हो अगर वो आपके बाइक में हो सकता है, आपके बाइक में एक्चुअली नहीं हो सकता है। अगर आप ये ग्रुप भी देखोगे तो ये लोग भी KTM में करते हैं, बट इट इज़ नॉट दी KTM जो आप शोरूम से लेके आते हो। ये बाइक को वो लोग वो तरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है वो मॉडिफिकेशंस करते हैं। वो सेफ्टी गियर्स ये लोग बाइक में भी लगाते हैं, सेफ्टी गियर्स अपना भी पहनते हैं ताकि वो चीज़ में वो ना अपने आप को ना दूसरों को रिस्क में डाले। और ये स्टंट्स आर नॉट रोड लीगल, इनका बाइक्स इट इज़ नॉट रोड लीगल, दे परफॉर्म ओनली इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट। तो वो मैसेज लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टंट्स, आपका बाइक पहला बात उसके लिए बना नहीं है। जो प्रोफेशनली स्टंट करते हैं वो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस वो चीज़ में कैरी आउट करते हैं। जब वो जो भी स्टंट करे, जैसा व्हीली एंड स्टॉपी, तो उसके लिए जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है, इंजन ट्यून होता है, उनका ब्रेक्स वो हिसाब से चेंज होता है, सब कुछ होता है। एंड जब आप वो सब करते हो देन इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रोड लीगल। और मेलैंड में है इंस्टीट्यूट्स है जो आपको सिखाते हैं, जो आपको ये तरह का ट्रेनिंग देते हैं, आप कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट। आप उसको रोड राइडिंग के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। और ये पूरा इवेंट में हम लोग को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं बाज़ार यूनाइटेड क्लब। तो बाज़ार यूनाइटेड क्लब इज़ लाइक अ ग्रुप जो बाज़ार के लोग, तो उनका एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो जितने बाज़ार के जो यूथ्स हैं ना, तो आप लोग बहुत सारा केसेस आता रहेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई कैन से दिस कि शायद बाज़ार का कोई लड़का बोल के आप लोग को बहुत शायद कम मिलता होगा, जितना मैं समझता हूँ लाइक कंपैरेटिवली। क्योंकि ये लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स उनके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें से सारा यूथ बिजी है। दे आर दी फर्स्ट पीपल जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट स्टार्ट करे थे, जो क्लब में पहले होता था, अभी तो फॉर सम रीज़न शायद वो लोग नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो पहला शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट अंडमान में उन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो जैसे ही मानसून्स खत्म होता है, कंटिन्यूस वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। अभी सिंस मानसून के टाइम पे वो लोग कैरम टूर्नामेंट करा रहे थे, टेबल टेनिस टूर्नामेंट करा रहे थे। तो दे आर मेकिंग श्योर कि उनका जो एरिया का यूथ है वो कोई गलत चीज़ में ना जाए। हर दिन देयर इज़ समथिंग फॉर दैट। तो और ये चीज़ मेरे को लगता है कि इवन बाकी जो एरिया के लोग हैं, इवन दे कैन टेक दिस एज अ एग्जाम्पल कि लाइक आप लोग भी अगर ये तरह अपना किए रखेंगे तो आप लोग क्या है, अपना एरिया का यूथ लोग को आप लोग सेव कर सकते हो। हम लोग ओवरऑल जितना होता है हम लोग कोशिश करते हैं अपना तरफ से सब अच्छा रहे, ठीक रहे,
बट हर एक एरिया में ऐसा एक यूथ क्लब बनेगा, आप लोग अपना एरिया के लिए छोटा छोटा कॉम्पिटिशन आप लोग ऑर्गेनाइज करो। कैरम कंपटीशन जब ये लोग कराए थे, मैं देखा इतना क्राउड था कि लाइक मतलब सबको कैरम खेलना था। मतलब वो कंपटीशन काफी दिन तक चलते गए, इनफैक्ट वो अभी तक चल रहा है। अभी भी आप शाम को अगर देखोगे तो लाइक आज भी वो कंपटीशन चल रहा है, टीटी कंपटीशन कराते हैं। तो वो एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बाजार यूनाइटेड के जो शेख वसीम भाई है मोनू, तो वो भी हमारे साथ है। तो पुष्कर, आप कुछ ऐड करना चाहते हो कासा का? कासा से हम बस यही प्रमोट करना चाहते हैं इस रेस के थ्रू कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फास्ट बाइक चलाने से, फास्ट रेसेस करने से ही फन मिलता है आपको। बट अगर आप स्लो रेस भी करके एक बार ट्राई करें तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें भी कुछ अलग थ्रिल है, एक अलग फन है इसमें। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं कासा से कि आप अगर फास्ट बाइक भगा रहे हो, आप रोड में एकदम चला रहे हो, तो आप रेस कर रहे हो तो बहुत फन है, बहुत सेफ है ये चीज करना। डेफिनेटली इट इज डेंजरस, डेडली भी हो सकता है, कोई भी, किसी की जान भी जा सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट स्लो रेस करने से कितना सेफ है ये करना, और कितना फन है इसमें, कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, और बहुत मजा आने वाला है इस चीज को देखकर। तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड, और कासा भी बहुत एफर्ट लगा रहा है इस चीज के पीछे। और रिगार्डिंग एंट्रीज और पार्टिसिपेंट्स, जिसको पार्टिसिपेट करने इंटरेस्ट है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अभी बोल देता हूँ। आई होप आप लोग नीचे वो नंबर डाल भी दे डिस्क्रिप्शन में, 9933219933। तो ये नंबर में आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम लोग जो QR कोड है वो भेज देंगे पेमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग जो है लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होटल ड्रिफ्टवुड में अवेलेबल रहेगा, जो हैडो में है। बाजार में कैंडी क्रश में अवेलेबल रहेगा, रेस्टोरेंट कैफे। और बाजार में लुलु इलेक्ट्रॉनिक्स, बातू बस्ती में लुलु इलेक्ट्रॉनिक्स, 11 चरमा में RK वॉशिंग सेंटर। तो ये सारा जगह पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल रहेगा। तो आप यहाँ कहीं भी जहाँ भी जाओगे तो वो लोग आपको आगे के लिए गाइड कर देंगे। तो पार्टिसिपेट करने से पहले मेक श्योर करिए कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है, ड्राइवर्स लाइसेंस होना ज़रूरी है। एंड आपका बाइक का RC एंड आपका बाइक का फिटनेस, ये सब ज़रूरी है फॉर यू टू पार्टिसिपेट। यानी पहला बात, गिरने का चांसेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि स्लो रेस इज नॉट इवन एट द स्पीड ऑफ 5, इट इज इवन बियॉन्ड दैट। तो गिरने से पहले उनके पास इनफ टाइम है कि वो अपना पैर रख के सपोर्ट ले ले। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग पूरा एक मेडिकल टीम को भी स्टैंड बाई रख रहे हैं। फर्स्ट एड सब कुछ स्टैंड बाई रहेगा, जस्ट टू बी ऑन अ लिटिल मोर सेफ साइड। हम कोशिश करेंगे कि उसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आएंगे तो वहीं पे मेडिकल टीम भी रहेगी, उनसे भी बात करेंगे कि एक ब्लड डोनेशन कैंप भी वहीं पे कर दें, तो एक अच्छा मैसेज भी रहेगा। और हमारे जीवीपंत को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। बाजार यूनाइटेड जो सपोर्ट कर रहा है कासा अंडमान को, जस्ट इसलिए सपोर्ट कर रहा है और हमेशा ही सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि ये जो कराते हैं कासा अंडमान, चाहे स्लो रेस हो जाओ, ट्रैकिंग हो जाओ, नाइट में तारे देखना हो जाओ, ठीक है, वो सारा चीज ये एक आउटडोर थिंग है। आजकल मैक्सिमम यूथ को देखता हूँ कि वो फोन पकड़ के ही घर पे बिजी, जो भी है, कोई PUBG खेल रहा है तो कुछ कर रहा है, किसी को सब्जी लेके आओ बोलने से भी वो भी टाइम नहीं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितना भी हमारा स्पोर्ट्स है, चाहे क्रिकेट हो जाए, फुटबॉल हो जाए, बारिश है तो फुटबॉल खेलो, हाँ, जैसे मानसून खत्म हुआ तो क्रिकेट खेलिए, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में रहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 2006 में हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू करे, आज 2024 हो गया, मैं वही नाम देख रहा हूँ क्रिकेट फील्ड में या फुटबॉल फील्ड में, जो नाम मैं 2010-12 तक देखा, उसके बाद मैंने आज तक किसी का नाम नहीं देखा। तो यूथ से ये रिक्वेस्ट है, जितना भी आउटडोर स्पोर्ट्स है, जैसा स्लो रेस हो गया, ये स्लो रेस घर से, उनके मम्मी पापा से, अम्मा अब्बा से सबसे दरखास्त है कि घर से अपने बच्चों को भेजे और ये चीज करवाए। जो भी 18 के ऊपर हो गए, जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, वो ये चीज कराए, क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट्स एनीवे एनी हाउ जरूरी है, सेहत के लिए भी, सब कुछ। आप लोग सारे मीडिया कर्मी से है कि जितना भी ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो हो रहा है, बीच में एक न्यूज हम देखा था, बेचारा किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक दिन बाद मिला, वो मतलब वो देख के मतलब एक शॉक का तरह लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। तो इसका सबसे बड़ा कारण है ड्रग्स। इसको अगर हटाना है, अगर ये ड्रग्स भी एक नशा है, और ये नशा को जैसे हटाना है, जैसे फैज भाई ने गेम फिशिंग बोला,
मैं क्रिकेट, फुटबॉल, जितना भी आउटडोर स्पोर्ट्स है उसमें जब तक आप लोग नहीं जाओगे, फिर ये रील देख के, फेसबुक देख के, पबजी खेलोगे तो फिर ये पूरा जिंदगी यही करते रह जाएगा और जिंदगी ज्यादा दिन का रहेगा भी। बिलो 25 हम किसी को आउटडोर स्पोर्ट्स में नहीं देख पा रहे हैं, और या तो उन लोग रात को 12 बजे दिखते, हवा का तरह दिखते और झोंगा का तरह चले जाते। तो उसके लिए ये सारा अवेयरनेस है कि एक्चुअली में इससे हम लोग को कोई 1 रुपया ऐसा कुछ प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, नियामत भाई भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, और पुष्कर ये और इनकी मम्मी भी है, बहुत सारी सोशल वर्क करते हैं इन लोग, ठीक है, जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारा सोशल वर्क इनका पूरा फैमिली करता है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे दोस्त भाई जो भी मेरे को देख रहे हैं, वो मेहरबानी करके 10 नवंबर को अपना बाइक, लाइसेंस सब और अपना जितना मांगता यहाँ वहाँ का एल्बो जो भी सारा किट लेके, गिरने का तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो सब कुछ लेके आए और इसमें पार्टिसिपेट करे ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। कि मैं कासा अंडमान के साथ, मैं डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत मेरे लाइफ में 2-3 बार ही गया हूँ और कहीं रुका नहीं। मेरा बहुत दिल है कि अपने आइलैंड को एक्सप्लोर करना, घूमना, क्योंकि पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और हम ही अपने काम के चक्कर में जो है अपने आइलैंड को मिस कर देते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं तो मॉल वगैरह और ये शॉपिंग, ये सब के लिए ठीक है। तो कासा अंडमान को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में इतने खूबसूरत बीचेस, लॉन्ग आइलैंड से लालाजी और मार्ग पे, ये 2 बीचेस हम वहाँ से एक बोट चार्टर करे और वहाँ घूमने गए। दिमाग ना 2 साल फ्रेश हो गया। मतलब 2 दिन के लिए भी टूर करो अपने आइलैंड में, ये आप लाखों रुपया खर्च करके भी ना, ये टूरिस्ट भी नहीं देख सकता ये चीज़ जो हम लोग देख कर आए। तो एक बार तो टूर करना चाहिए अपने आइलैंड में, और एक ग्रुप बनाना, एक कैंप अनाउंस करके जो है सब जो है, मैं भी इसमें मदद करूंगा। जहाँ रहने का बात करना है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करना है कि कहीं गेस्ट हाउस ये करना है, घूमना, मतलब इससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं है। कासा अंडमान को धन्यवाद, पुष्कर भाई और फैज भाई, मोनू भाई, बाजार, अबडिन बाजार क्लब, इनके सभी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे साथ इस कंपटीशन कराने में जुड़े हैं, आज इतने लोग तो नहीं हैं, मगर उस दिन हमारा पूरा टीम रहेगा और ये जो है जोश जो है ये कंटिन्यू चलते रहेगा। कुछ ना कुछ नया नया प्रोग्राम्स हम लाते रहेंगे जो नौजवान बच्चों को अपने साथ में ऐड करके रखेंगे। देखिए, बातें बहुत लोग करते हैं, मगर काम हमारा अंडमान निकोबार पुलिस कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम लोग भी, परसों रात को भी मुझे एक फ़ोन आया कि यहाँ फिनिक्स बे में नीचे 1 kg गांजा पकड़ा है। हम अंडमान निकोबार पुलिस के पास भी जाएंगे, लेटर दे दिया है। और ये ट्रैफिक अवेयरनेस जो स्लो बाइक रेसिंग जो है, मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि स्लो चलाए, सेफ रहे। आपने वो कछुआ और खरगोश का तो स्टोरी सुना होगा बचपन में, यही है वो। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं। और इस कंपटीशन में पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेट अब कराएंगे तो शायद हम बंद कर सकते हैं। हम लिमिटेड बाइक्स को ही इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत 2 दिन चले, 3 दिन चले, क्योंकि वो रोड बस हम 4 घंटे 3 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं संडे के दिन। ठीक है, तो धन्यवाद सभी मीडिया पार्टनर्स को, और सभी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। एक छोटा सा चीज़ एक लास्टली बोल के कंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं नियामत भाई और मोनू भाई, पुष्कर भाई और बाकी जो हमारी टीम है, अफजल, अयान, अब्दुल, सबके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हूँ। तो हम सब लोगों में कॉमन क्या है पता है कि हम लोग को ये जो न्यूज़ जो आता है नशा का, ये वो हम लोग को ये पसंद नहीं आता है, ना हम लोग इनकरेज करते हैं। मैं नियामत भाई को एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड है ये चीज़ में। ये भी चाहते हैं कि एक्चुअली यूथ ये चीज़ सेट है। जैसे ही मैं स्टार्ट किया, मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया कि अंडमान वो माहौल नहीं है जो पहले था। पहले हम लोग का माहौल बहुत सब मिलजुल के रहना, प्यार से सब बस्ती में आना, साथ में एक जगह ग्राउंड में मिलते थे, खेलते थे, उतरा वो माहौल जा रहा है। और यही तरह अगर नियामत भाई, मोनू भाई और जो हमारे बाकी जो मेंबर्स हैं सब साथ देते रहेंगे, और साथ ही आप मीडिया टीम वालों लोग का साथ रहेगा, आई थिंक हम लोग आज ये एक छोटा सा एक प्रॉमिस लेते हैं कि कोशिश करेंगे कि अंडमान को वापस बेटर पहले जैसा हम लोग बना दे, वो पुराना अंडमान हम लोग लेके आ जाए।
भाई ने तो बता आपस दिया, में बात अंडमान करें। निकोबार पुलिस दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क लाइक वो लोग अपना सारा एफर्ट्स लगा के दे आर डूइंग देयर बेस्ट फ्रॉम देयर साइड। हम लोग अपना तरफ से जो भी बेस्ट होता है, देखिए हम लोग भी एक्चुअली बिजनेस में हम लोग भी बिजी रहते हैं, बट स्टिल वी वांट कि ये आइलैंड वापस वही प्यारा सा आइलैंड रहे, अच्छा सा ये आइलैंड रहे, सब एक दूसरा को जाने, प्यार से रहे। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग आपके लिए इवेंट्स लाते रहेंगे, नया नया चीज लाते रहेंगे। हमारा मकसद जैसा मोनू ने कहा कि इज नो प्रॉफिट नथिंग, इनफैक्ट वी एंड अप स्पेंडिंग मच मोर और देन जो ज्यादा एंट्रीज हम लोगों के जेब से लगे ले रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो, एक बार जो चीज को हम लोग कराते हैं वो चीज एक बार करके देखो, आप लोग को अच्छा लगेगा। एंड लेट्स टेक दिस प्रॉमिस कि वी विल मेक दिस बेटर। एंड ये चीज जब तक का नियामत भाई जैसा लाइक माइंडेड लोग और आप जैसा मीडिया वाले साथ में नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं वापस वही अंडमान जो पहले था उसको वापस लेके आ जाएंगे। थैंक यू। तो अभी अभी आपने जैसे सुना अजीजुर रहमान जी को, फैज जी को, शेख वसीम जी को और पुष्कर जी को, इनका ये जो एफर्ट है ये इसका हमें भरपूर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये एफर्ट आज के नौजवानों के लिए है। ये जो प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, स्लो बाइक रेस इन व्यू ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस, ये जो मैसेज है, ये प्रयास, ये मैसेज, ये बहुत ही सकारात्मक है और ये आज के समय की मांग है, ज़रूरत है। आए दिन हम हमारे पुलिस विभाग कहिए, परिवहन मंत्रालय कहिए, अनेकों जगह से हम कई सारे योजनाएं और विज्ञापनों के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं कि सड़क सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अब हमारे द्वीपों के युवाओं ने जिस तरीके से ये जो बेड़ा लिया है, हम इनको सराहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं फैज जी को, अजीजुर रहमान जी को, पुष्कर जी और वसीम शेख जी को, जिन्होंने अनेकों अलग अलग किस्म के प्लान्स बताए हैं कि युवाओं को सही दिशा पे लाने के लिए वो जो प्लान कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी भी यही आप सब से निवेदन रहेगी कि बढ़ चढ़ कर आइए। पूरे अंडमान निकोबार से जहाँ जहाँ से भी आप लोग इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि हमारा अंडमान ऐसी खुशहाली वाला अंडमान रहे जैसे पहले कभी हुआ करता था। आप अपने बाप दादा से सुनते हो कि अंडमान में पहले ऐसे था वैसे था, वो माहौल हम दोबारा ला सकते हैं। बस आज जिन बातों पर फोकस किया गया है इन चारों युवाओं द्वारा, कृपया अगर आप उन पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो वो यकीनन सच भी हो सकता है। तो स्लो बाइक रेसिंग है तो आप जरूर आइए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और पूरे अपने द्वीपवासियों को ये मैसेज दीजिए कि हमारा जो जीवन होता है वो कितना अनमोल होता है, इसे हम इस तरीके से सड़क में नहीं गंवा सकते। आने वाले नवंबर 10 तारीख को आप सब इसमें आइएगा, इसमें भाग लीजिएगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मौका नहीं मिलता है, अगर सीट्स फुल हो जाती हैं, तो आप वहाँ सहयोग दीजिएगा, आइएगा देखने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी आप वहाँ पे अपनी भागीदारी दीजिएगा। हम तो वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। और इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।